नमस्कार दोस्तों, आज बाटाडू तहसील मुख्यालय पर जाट समाज की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर जाट समाज को लेकर के कहीं सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। तो इस वक्त हमारे साथ में बाटाडू के सरपंच प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ मीटिंग हुई थी, क्या निर्णय लिए गए थे? आज वाटाडू तहसील के जाट समाज ने जाट समाज के हितों के लिए महत्वपूर्ण बैठक की थी, जी। जिसमें समाज में जो नशे की प्रवृत्ति चल रही थी उसके लिए सख्त नशा बंद करने के फैसला किया गया और शादी विवाह सहित सभी कार्यक्रम में डीजे बजाने वालों को पूर्णतः बंदी रहेगी। जी। इसके अलावा शादी में सोना आभूषण जो हमारे यहाँ रिवाज होता है उसमें अधिकतम 5 तोला ही ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा शादी विवाह में नहीं ले जा सकते हैं। जी। बाकी किसी व्यक्ति की मृत्यु पश्चात 12 दिन तक यहाँ पहले परंपरा चल रही थी कि मिठाई वगैरह ये चीज़ें होती थी, उसमें सिर्फ और सादा भोजन दाल रोटी और सब्जी का रखा गया है। और गंगा प्रसादी में जैसे हलवा चना ही बना सकते हैं, इसके अलावा बाकी मिठाइयाँ वगैरह अलाउ नहीं रहेगी। अच्छा, ये जो इसके हलवा अलावा चना है वो भी दोनों टाइम के लिए या एक टाइम के नहीं, लिए? एक टाइम के लिए। अच्छा, एक टाइम के लिए, ठीक है। हाँ, शादी के समय हमारे यहाँ पे कुछ लोग क्या है कि दूल्हा वगैरह समाज के रिवाज के हिसाब से दाढ़ी वगैरह बिना के आते थे, तो उनको रोकथाम के लिए बिना दाढ़ी के ही कहा गया है। और बच्चों को कक्षा 12वीं तक मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जो कि समाज हित के लिए मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतर परिणाम साबित होगा। अच्छा, बिल्कुल प्रवीण जी, आप ये भी बताइए कि बाटाडू ये के आसपास की कितनी पंचायतों को लेकर के ये जो बातचीत हुई है? ये हमारी 13 पंचायत है बाटाडू तहसील में। इसके अलावा हमारे साथ में शहर है और ये बिहाड़ है, कश्मीर है, रामदेरिया, ये पंचायतें भी हमारे साथ में आती है। तो हमारे जाट समाज की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कहीं न कहीं मोटा-मोटी तौर पर देखे तो समाज के अंदर जो कुरीतियाँ बढ़ रही है या जो रूढ़िवादी जो पुरानी परंपराएं हैं या फिर जो फालतू के जो खर्चे हैं उनके रोकने के लिए कहीं न कहीं ये बैठक ये जो तमाम बातचीत हुई। बिल्कुल बेहतर परिणाम इससे ही आने वाला है। और हर साल इस संबंध में एक कमेटी बनी है जो हर साल इसके ऊपर चर्चा करेगी और किन किन चीज़ों को कुरीतियों को और भी बंद किया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा होगी। अच्छा, और कमेटी ने ये भी एक निर्णय लिया है कि जो वीर तेजा जी का यहाँ पे मंदिर है वहाँ पे बड़ी मूर्ति लगाने का भी निर्णय लिया है, जो बहुत जल्दी यहाँ बाटाडू तेजा जी मंदिर में लगने वाली है। जी, लेकिन प्रवीण जी, इतना बड़ा समाज है, सबसे बड़ी चुनौती कहीं न कहीं ये रहती है कि जितने भी ये जो वहाँ पे वार्तालाप हुई, इनको धरातल पे कैसे लागू किया जाए? इसको लेकर के क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई? इसके संबंध में एक निगरानी समिति भी समाज के लोगों ने बनाई है, जो हर ग्राम पंचायत में 4-5 जनों की एक समिति है जो इस कार्यक्रम मतलब इस प्रकार की रोकथाम के लिए वो कमेटी कार्य करेगी। और उसके उपरांत अगर इन चीज़ों का उपयोग होता है तो फिर वो कमेटी निर्णय लेगी, उनके खिलाफ आर्थिक दंड वगैरह जो भी समाज का नियम है उस हिसाब से तय किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी जानकारी देने के लिए। और हम शुभकामना देते हैं कि जिस तरह से सामाजिक रूप से आपने ये जो निर्णय लिया है वाकई में सराहनीय है। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे समाज ने सबने सहयोग किया और समाज की एकता का परिचय भी दिया गया और समाज को संगठन के साथ में आगे ले जाने की सबने कसम खाई है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू।